नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो घमासान मचा हुआ था उस पे आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब इस डिसीजन के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? अगर रिलायंस को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, अगर रिलायंस को नुकसान नहीं हुआ है तो क्या हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सारे क्वेश्चंस के आंसर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में बने रहें। दोस्तों, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ वो चीज तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में क्या हो रहा था। फ्यूचर रिटेल लोअर सर्किट 52.55। अगर बात करें हम लोग फ्यूचर कंज्यूमर की, लोअर सर्किट ऑलमोस्ट लोअर सर्किट 7.3। अगर बात करें हम लोग फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लोअर सर्किट 9.25। तो कहने का मतलब यह है कि भाई फ्यूचर ग्रुप को सबसे तगड़ा नुकसान हुआ है आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब दोस्तों, इसको कहने की और इसको एम्पलीफाई करने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पोस्ट कोविड जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा है मॉल्स और रिटेल बिजनेसेस में। और आपको मालूम होना चाहिए फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा डेट था, और सिर्फ एक चिराग लेकर के आए थे अंबानी साहब, जिन्होंने बोला था कि यस, आपके साथ हम डील करके आपके जो डेट हैं उसको आप रीपे कर सकेंगे और अपने बैंकरप्सी से बच सकेंगे। लेकिन अगर रिलायंस की डील नहीं होती है तो बियानी साहब की कंपनीज का बैंकरप्सी में जाना तय है। दोस्तों, जिनको इस केस के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने पिछले साल अगस्त में, आज से 11 महीने पहले अगस्त में डील करी थी फ्यूचर ग्रुप के साथ में, और उन्होंने कहा था 24713 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। रिलायंस ने बोला था फ्यूचर ग्रुप को देंगे, जिसके चलते वो उसमें स्टेक बाय कर लेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में। ठीक है, लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि कुछ दिनों बाद ही, जैसे ये डील का अनाउंसमेंट हुआ था उसके कुछ दिनों बाद जब ये कान में बात पड़ी अमेजॉन के, तो अमेजॉन ने इसमें बखेड़ा खड़ा कर दिया और उन्होंने जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट, सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के इस डिसीजन को, इस डील को चैलेंज कर दिया। अब अमेजॉन का कहना क्या था? अमेजॉन का कहना यह था कि वो ऑलरेडी 49% का स्टेक होल्ड करते हैं फ्यूचर्स की अनलिस्टेड फर्म फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड में, जिसके तहत उनके पास राइट टू बाय है फ्यूचर एंटरप्राइजेस का, जिसको कि वो बाय करेंगे अगले आने वाले 3 से 10 सालों के बीच में। और उनका यह भी कहना था कि इस डिटेल के बारे में, इस डील के बारे में फ्यूचर ग्रुप में अमेजॉन को कुछ नहीं बताया, ना उनको कॉन्फिडेंस मिला, जिसके चलते ये कोर्ट केस होना तय था। अब दोस्तों, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन केस के बाद में ये इंडियन कोर्ट्स में भी मसला आया, जहां पर दिल्ली कोर्ट ने और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस के फेवर में डिसीजन दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली जाकर के अमेजॉन ने केस को फिर से चैलेंज किया। आज के दिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है अमेजॉन के फेवर में कि जो अमेजॉन की प्ली है वो है सही, जिसके चलते आज अमेजॉन ने बोला है कि वी वेलकम द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्डिंग द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स अवार्ड। अब दोस्तों, बात सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्लियर बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फ्यूचर ग्रुप को। लेकिन फ्यूचर ग्रुप में और फ्यूचर रिटेल ने बात बोली है कि वो अभी भी बचे हुए जितने भी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जिसके चलते जो रिलायंस के साथ 24731 करोड़ की डील है वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाए। क्योंकि अगर अमेजॉन ने अपनी डील को कंटिन्यू रखा तो अमेजॉन इज नॉट गोइंग टू बाय फ्यूचर रिटेल इमीडिएटली। उसके पास 3 से लेकर के 10 साल तक का समय है, तब तक फ्यूचर ग्रुप विल बिकम एब्सोल्युटली बैंकरप्ट। अब दोस्तों, इसमें फायदा किसको है? दोस्तों, इसमें फायदा से ज्यादा वही बात है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इसमें अगर फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस बाय कर लेता है तो रिलायंस विल बिकम वन ऑफ द मेजर रिटेल प्लेयर्स इन इंडिया। अगर फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस बाय नहीं कर पाता है तो आपको मालूम होना चाहिए अमेजॉन इज वन ऑफ द लीडिंग मेजर रिटेल प्लेयर इन इंडिया। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की अमेजॉन की प्रेजेंस है तो उस हिसाब से अमेजॉन का सिक्का अभी चलता है एज फार एज द रिटेल पोर्शन ऑफ ऑनलाइन रिटेल पोर्शन ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो अमेजॉन को फ्यूचर ग्रुप के बाय करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि उसको इंटरेस्ट है रिलायंस के साथ डील ना होने से। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं होगी तो रिलायंस को एक मेजर सेटबैक लगेगा अपने रिटेल बिजनेस को एक्सपैंड करने का, और वही वो चाहता है। अमेजॉन वांट्स दिस ओनली।
सो दोस्तों क्या इससे रिलायंस को नुकसान है? दोस्तों रिलायंस को इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर ये डील हो जाती है तो रिलायंस के लिए विन विन फैक्टर होता, लेकिन रिलायंस के लिए अगर ये डील नहीं भी होती है तो इट डज नॉट मैटर मच टू रिलायंस, लेकिन अगर हो जाता तो थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन अगर ये डील अमेजॉन के फेवर में हो जाती है तो ऑफ कोर्स दिस इज वर्स्ट फॉर फ्यूचर ग्रुप एंड गुड फॉर अमेजॉन, बट एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न तो रिलायंस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। सो दोस्तों इस वर्डिक्ट के बाद क्या हमको रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो दोस्तों पिछले एक महीने में अगर हम लोग रिलायंस के परफॉर्मेंस को देखें तो रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। आज के दिन के बारे में बात करें तो रिलायंस करीब 2% के आसपास गिरा था और ये न्यूज ऑलरेडी रिलायंस के प्राइस में आज के दिन फैक्टर इन हो चुकी है। दोस्तों जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई रिलायंस में अच्छी खासी गिरावट आई, इस कदर के रिलायंस ने ऑलमोस्ट अपने 2080 के लेवल्स को टच किया। हम लोगों ने 2080 का पुट बाय कर रखा था, बंपर मुनाफा भी हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद रिलायंस का प्राइस ज्यादा नहीं गिरा। So as far as this news is concerned, that is pretty factored in Reliance price. मेरे हिसाब से रिलायंस में थोड़ी मोड़ी गिरावट और हो सकती है, हो सकता है रिलायंस अपने 2000 के लेवल के आसपास को टच करे। अगर रिलायंस 2000 के लेवल्स को टच करता है दोस्तों, आई अगेन से दैट यू मस्ट नॉट बाय, यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द स्टॉक एट अराउंड 2000 लेवल्स। यू मस्ट नॉट मिस दैट, क्योंकि दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि मैमथ है। इंडिया में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है रिलायंस। अगर हम लोग इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करें तो ऑल्दो पिछले 1 साल में रिलायंस ने कोई ज्यादा खास रिटर्न नहीं दिया है, उसके बावजूद सेक्टर के कंपैरिजन में उसके रिटर्न्स हैं थ्राइस। और ऑफ कोर्स अगर आप ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो वहां से वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दे चुका है, जबकि पिछले 1 साल में रिलायंस का रिटर्न 0 रहा है। तो रिलायंस एक अप मूव, एक जबरदस्त अप मूव के लिए ऑलमोस्ट रेडी बैठा है। दोस्तों इवन आज के दिन की बातचीत की जाए तो 2% के आसपास रिलायंस गिरा है और तकरीबन 42% की डिलीवरी हुई है। दोस्तों मेरे हिसाब से, वैसे तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब कभी भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लें, लेकिन एज पर मी, जैसा मेरा मानना है दोस्तों, अगर रिलायंस में यहां से कोई भी गिरावट होती है एंड इफ यू आर एबल टू कैप्चर दिस अगर स्टॉक अराउंड 2000, 2020, 2050 के आसपास, दोस्तों आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म एज फार एज फ्यूचर रिटेल ग्रुप इज कंसर्न। इससे रिलायंस को कोई नुकसान नहीं है। यस डील हो जाती रिलायंस के लिए बेहतर था। तो ओवरऑल रिलायंस इज एब्सोल्युटली इन विन विन सिचुएशन। अगर फ्यूचर ग्रुप ये समहाउ ये केस जीत जाता है तो दिस इज द बेनिफिशियल सिनेरियो फॉर रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप। अगर ये नहीं होता है तो फिर रिलायंस को ज्यादा कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों रिलायंस का जो रिटेल का बिजनेस है वो एज इट इज काफी ज्यादा सेटल्ड हो गया है और रिलायंस की जो जियो मार्ट है वो एज इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। सो ओवरऑल रिलायंस इज कंसर्न, रिलायंस बिजनेस इज वेल सेट और मेरे हिसाब से इस डील के होने ना होने से रिलायंस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर होता है तो बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी दोस्तों आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको कि इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिस विल probably clear some kind of confusion from their minds and they will definitely plan to buy this stock on dips. Thank you so very much. Bye bye for now.